वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 33 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था हमारी यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को। और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फाइनल यूनिट डिजिटल प्रेजेंटेशन को। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिजिटल प्रेजेंटेशन के बारे में। तो पहले इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे देखेंगे, देन इसी को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन होती क्या है? तो प्रेजेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्लाइड शो, यानी कि स्लाइड शो की मदद से जब आप किसी चीज़ को या किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं तो इसी को हम प्रेजेंटेशन बोल देते हैं। और डिजिटल मतलब है कि इसको कंप्यूटर पे आपका बनाया जाएगा। अब डिजिटल प्रेजेंटेशन के यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज हैं, आप चाहें तो नॉर्मली भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं फिजिकली, लेकिन अगर आप डिजिटली प्रेजेंटेशन देते हैं यानी कि स्लाइड शो की मदद से तो उसी को हम डिजिटल प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि इट कैन सेव, मॉडिफाई एंड शेयर अ डिजिटल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे इट की जगह मैं वी लिख देता हूँ, वी कैन सेव, हम एक डिजिटल प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं जिसको उसकी ज़रूरत है। तो सिंपल सा है, ये हमारा पहला एडवांटेज है। देन हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आपका टेक्स्ट को या इमेजेस को, टेबल को, लिस्ट को, या इसके अलावा आपका ग्राफ है या किसी भी टाइप का डेटा हो उसको हम डिजिटल प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो और भी इंटरैक्टिव बनेगी। इसके अलावा हम यहाँ पे मल्टीमीडिया को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि ऑडियो ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं डिजिटल प्रेजेंटेशन में। और अगर ऑलरेडी कोई टेम्पलेट हमारे पास बना हुआ है तो उसको भी हम एज अ प्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमको हर बार नया काम करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जब भी आप कोई डिजिटल काम करते हैं तो आप एग्जिस्टिंग अगर उसको उस काम को कर लिया गया है तो उसका टेम्पलेट या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेज टू क्रिएट एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, यानी कि एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले ये कुछ टिप्स हैं यहाँ पे जिसकी मदद से आप एक इफेक्टिव या एक अट्रैक्टिव आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सबसे पहले नो योर सब्जेक्ट मैटर एंड नो योर ऑडियंस, यानी कि जो आप बोलने वाले हैं, जिसके ऊपर ये आप प्रेजेंट करने वाले हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। एंड साथ ही में आपकी जो ऑडियंस है, ऑडियंस से यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ऑडियंस है वो आपकी उसका एज ग्रुप है, उसका जेंडर है। अगर ये सब चीज़ें अगर हमको ऑलरेडी पता होती है तो हम प्रेजेंटेशन को और भी अच्छे तरीके से प्लानिंग उसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलप अ थीम, एक थीम को डेवलप कीजिए एंड प्रिपेयर योर स्क्रिप्ट, और अपनी जो स्क्रिप्ट है या आपके जो डायलॉग्स हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है। देन आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे इमेजेस को, टेबल्स को, चार्ट्स को, ऑडियो को या वीडियो को। इसके अलावा हम एनिमेशन या एनिमेटेड फॉर्म में यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, आप वीडियो को ऐड कर सकते हैं। और फाइनल हमारी टिप है कि हम रिहर्सल हमको करनी पड़ेगी जब भी आपको प्रेजेंटेशन देनी हो, तो उससे पहले एक बार आप स्लाइड शो की मदद से सिंपली रिहर्सल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। तो सिंपल सा है, इसमें हमको लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस जो सॉफ्टवेयर है इसमें हम क्रिएट करेंगे। इसके अलावा डिजिटल प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं आपका, जैसे ओपन ऑफिस है तो ओपन ऑफिस जो इम्प्रेस है वहाँ पे भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपका माइक्रोसॉफ्ट या एमएस पावर पॉइंट में भी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये कुछ हमारे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ओपन ऑफिस, जो आपका ओपन ऑफिस या लिब्रा ऑफिस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिब्रा ऑफिस कर देता हूँ। तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस का जो विंडो है उसको हम यहाँ पे समझेंगे, देन उसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, इसको अभी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा एक साइड बार भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कैसे किया जाता है, सेव कैसे किया जाता है, ओपन कैसे किया जाता है और क्लोज कैसे किया जाता है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर पे, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और अब मैं डायरेक्टली अपना सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं। तो देखिए जैसे ही आप लिब्रा ऑफिस को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन होता है। अब इस सॉफ्टवेयर में देखिए स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट मिलता है, एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट अ टेम्पलेट का। तो आप चाहें तो इनमें से कोई टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं ताकि सभी स्लाइड आपकी वैसी ही दिखे। और अगर आप खुद ही बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली क्लोज पे क्लिक करेंगे। तो सिंपल सा, अभी फिलहाल हम इसको क्लोज करते हैं क्योंकि हम एक्चुअल में कोई प्रेजेंटेशन नहीं बना रहे, अभी हमने केवल इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखना है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग जो यहाँ पे साइड बार हैं, जो अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे ऊपर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो लिब्रा ऑफिस का, उसके सबसे टॉप पे यहाँ पे आपका होता है टाइटल बार। तो ये हमारा क्या है, ये है टाइटल बार, जहाँ पे टाइटल आपका आता है। और बाय डिफॉल्ट टाइटल बार में कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या लिखते हैं, तो ये होता है अनटाइटल्ड 1। ये बाय डिफॉल्ट होगा, आप चाहें तो इसको रिनेम करेंगे जब आप इसको सेव करेंगे। देन आपका यहाँ पे आ जाता है मेन्यू बार, जहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। और
और इन ऑप्शंस में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इनके जो सब ऑप्शन है वो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू के फॉर्म में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। तो ये जो टूल बार है ये हमारा होता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार ये सभी में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे जो ये है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार तो यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये है आपका स्लाइड का पैन, यहाँ पे आपकी स्लाइड्स होती हैं। जैसे अभी फ़िलहाल इसमें एक ही स्लाइड है और आगे आप देखेंगे इसमें हमारी मल्टीपल स्लाइड्स भी आ सकते हैं और यहाँ से आप न्यू स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग स्लाइड को जब हम कंबाइन एक सीरीज़ में चलाते हैं तो उसी को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और स्लाइड का जो लेआउट है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी कि जो स्लाइड है इसमें अगर आपने कोई भी काम करना है तो जो स्लाइड का ऑप्शन है वो सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं। इनको आगे हम एक्सप्लोर करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज है, स्टाइल है, गैलरी है या एनिमेशन है, ये सारे ऑप्शंस आपको राइट साइड में यहाँ पे मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपनी फाइल को सेव करना है तो सिंपल सा है, सेव करना आपको ऑलरेडी आता होगा। आप फाइल में जाइए, आप सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए एक्सपोर्ट में यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। एक्सपोर्ट में आप चाहें तो यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन को सिंपली पीडीएफ के फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि पीडीएफ में आप सेव करेंगे। और ऑलरेडी अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको आप ओपन करेंगे आपका, और इसके शॉर्टकट भी आपको ऑलरेडी पता होंगे, अभी तक हम इन्हीं को यूज़ करते आए हैं। कंट्रोल एस है या प्रिंट के लिए कंट्रोल पी है, ओपन के लिए कंट्रोल ओ है। और नई फाइल अगर आपने बनानी है तो न्यू पे जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए, प्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो आई होप बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, क्या एडवांटेज हैं, क्या तरीके हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के, और इसकी विंडो को हमने यहाँ पे समझा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्लाइड के बारे में कि स्लाइड पे वर्क कैसे करते हैं। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं, जो अभी आपने नोट्स देखे, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और अगर आपने प्रीवियस यूनिट्स जो है नहीं देखी हैं तो उनके नोट्स और उनकी वीडियोज़ भी आपको जो है नीचे प्ले लिस्ट में मिलेंगी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 33। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 34।